लाइव हो रहा है और अब जानते हैं कि राहुल गांधी चुनौती देते रहे प्रधानमंत्री को कि वो आएं और लाइव बहस करें, तो वो तो हुआ नहीं। लेकिन राहुल गांधी खुद ये इंटरव्यू लाइव दे रहे हैं, तो समय कम है, तो हम उनसे जितना हो सकेगा बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आपका स्वागत है राहुल। बहुत धूप है, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अपने भाषण में कह रहे थे कि दो विचारधाराओं की लड़ाई है। बहुत स्पष्ट नहीं हुआ राहुल गांधी किस विचारधारा से लड़ना चाहते हैं, क्या कमिटमेंट है उनकी इस लड़ाई का? जो विचारधारा देश में नफरत फैला रही है और जो देश की इंस्टीट्यूशंस हैं उस पर आक्रमण कर रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस प्रेस के सामने आते हैं, कहते हैं कि हमें काम करना चाहिए। नोटबंदी होती है, आरबीआई के जो इंटेलिजेंस है, जो एक्सपीरियंस है, उसको परे करके प्रधानमंत्री जी 2 मिनट में 500,000 रुपए का नोट रद्द कर देते हैं। सही बात है। तो जो आरएसएस की विचारधारा है कि इस देश को एक संगठन चलाना चाहिए, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। इस देश में आप ही अकेले लड़ते नजर आते हैं, कांग्रेस बहुत डिफेंसिव हो जाती है आरएसएस के नाम पर लड़ने के नाम। नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स के बिना मैं कौन हूँ? मैं तो कुछ नहीं हूँ। कांग्रेस पार्टी की जो वर्कर्स की आवाज आती है, जनता की जो आवाज आती है, तो राहुल वही तो मैं बोलता है कि इस वक्त आरएसएस नहीं, राहुल गांधी क्या है? कांग्रेस को लगता है, हाँ, कांग्रेस को लगता है कि आरएसएस की जो विचारधारा है वो इस देश के लिए ठीक नहीं है, उसे लड़ना चाहिए। हाँ, सिर्फ कांग्रेस को नहीं लगता है, देश की जनता को लगता है। जहां भी मैं जा रहा हूं, किसानों से बात कीजिए, युवाओं से बात कीजिए, माताओं बहनों से बात कीजिए, जहां भी मैं जा रहा हूं कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई हमें मतलब डर लग रहा है, कोई ऐसी शक्ति है जो हिंदुस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। डर की बात है। डर की बात एक और महसूस किया है कि जो मैं आपको याद दिला दूं कि जवाहरलाल नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखा था कि मेजॉरिटी जो है माइनॉरिटी को की लॉयल्टी टेस्ट कर रही है कि आप बताइए देशभक्त है ये नहीं, ये इसे रोकना चाहिए, ये गलत है। मुझे लगता है कि जिस सेकुलर फॉर्मेशन की आप बात करते हैं वो सेकुलर फॉर्मेशन मेजॉरिटी कम्युनलिज्म, बहुसंख्यक जो सांप्रदायिकता है, उससे सीधा जाकर नहीं फाइट कर रही है। अभी पता चलेगा। नहीं, बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, फाइट एक तरफ बीजेपी आरएसएस और दूसरी तरफ देश की जो प्रोग्रेसिव फोर्सेस हैं, जो ओपन माइंडेड फोर्सेस हैं, सब एक साथ लड़ रहे हैं। अब जरूर ये बात है कि उत्तर प्रदेश में उदाहरण के तौर पर बीएसपी और एसपी अलायंस में लड़ी और हम उस अलायंस में नहीं थे, मगर अगर आप देखें सब पार्टियां मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ी और अग्रेसिवली लड़ रही हैं। ये ट्रेंड आ रहा है कि एकदम माइनॉरिटी को छोड़ दिया गया इस इलेक्शन में, वो सबसे डरा हुआ है। बिल्कुल नहीं। किसी भी आवाज को, हिंदुस्तान में किसी भी आवाज को नहीं छोड़ा गया है। गांधी जी ने कहा था जो लाइन में आखिरी खड़ा है उसकी रक्षा करनी है, और हम हिंदुस्तान के हर नागरिक की रक्षा करेंगे, एक को नहीं छोड़ेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आरएसएस के लोगों के खिलाफ किसी दिन अन्याय हो, अगर उनके खिलाफ हिंसा का प्रयोग हो, तो मैं उनकी भी मदद, उनकी भी रक्षा करूंगा। मेरा कहना है कि ये देश प्यार का देश है। इस देश में प्यार की भावना जीतती है, और इस देश में जो भी हुआ है, जो भी प्रगति आई है, वो इस देश की प्यार की भावना के बल पे आई है। आप बार बार नरेंद्र मोदी को नफरत से भरा हुआ व्यक्ति कहते हैं, क्या आपको लगता है कि वो नफरत से भरे हुए, इतना हेट्रेड है उनमें? पर्सनल हेट्रेड है बहुत ज्यादा। हाँ, और पर्सनल हेट्रेड है। राहुल, मैं आपको मैं बताता हूँ, मैं उनसे मिलता हूँ पब्लिक फंक्शन में, मैं प्यार से मिलता हूँ, बट उनका जो पर्सनल रैपोर भी है वो भी मतलब नफरत से दुश्मन मिलने वाले इस तरह से मुलाकात है। मैं रिस्पेक्टफुली बात करता हूँ, प्यार से बात करता हूँ, वो रिस्पॉन्स नहीं देते।
पर राहुल, आपने सारे इंटरव्यू में इस बात को महत्व नहीं दिया कि वो आपके परिवार पर हमला करते हैं। पर मेरा सवाल है कि जब 5 साल तक लगातार नेहरू पर हमला हुआ तो वो सिर्फ परिवार का मामला नहीं था। नेहरू के फाउंडेशन पर एक विचारधारा खड़ी थी जिस पर आपकी भी पार्टी चलती है। मुझे लगता है कि आपकी पार्टी ने नेहरू को ठीक से डिफेंड नहीं किया। ठीक है। नहीं, देखिए, आप 5 साल पहले आप जैसे लोग कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी को कोई नहीं हरा सकता। नरेंद्र मोदी पर आक्रमण किसने किया? नरेंद्र मोदी से लड़े कौन? आप पत्रकार हैं, आपकी विचारधारा सॉर्ट ऑफ सेक्युलर विचारधारा है, तो आप जैसे लोग लड़े, आप पर आक्रमण हुआ। मगर जो पॉलिटिकल फाइट लड़ी गई वो कांग्रेस पार्टी ने लड़ी है। उस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। आप सिंपल सी बात है, नरेंद्र मोदी किसकी बात कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी कांग्रेस की बात कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी अगर कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा आक्रमण भी कांग्रेस ने किया होगा, नहीं तो नरेंद्र मोदी कांग्रेस की बात क्यों करते? तो जरूर आसान काम नहीं था, मुश्किल काम था, मगर हम 1 इंच पीछे नहीं हटे। हम पार्लियामेंट में लड़े, हम गांव में लड़े, हम शहरों में लड़े। सूट बूट सरकार, चौकीदार चोर है, जनता की जो आवाज थी हमने उठाई। राहुल, आप कहते हैं कि आप जब भी आपसे आज आपने कह रहे हैं, देखिए, आज कोई भी पत्रकार नहीं कह रहा है कि नरेंद्र मोदी चुनाव जीत रहा है, कोई भी नहीं कह रहा है। आप मुझसे मिलते हैं, आप नहीं, बाकी पत्रकार कल मुझसे मिले, मुझसे कहते हैं हाँ भाई इस बार तो बहुत मुश्किल लग रहा है। अरे हाँ भाई हाँ, नरेंद्र मोदी नहीं आ पाए। आपसे जब भी पूछा जाता है कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो आप टाल देते हैं। मैं ये जानना चाहता कि पिछले 10 साल यूपीए की जब सरकार थी तो आप सरकार के भीतर नहीं थे, तो क्या आपकी सरकार के भीतर कोई भूमिका होगी? जब हमारी सरकार थी, मैंने मनमोहन सिंह जी को कमिटमेंट दिया था कि सरकार मनमोहन सिंह जी चलाएंगे और मैं उस सरकार में इंटरफेयर नहीं करूंगा। इसीलिए मेरा उनसे पहले कमिटमेंट था कि मैं सरकार में नहीं आऊँ। और मैंने कांग्रेस, उस टाइम के कांग्रेस प्रेसिडेंट को भी पहले शुरुआत में बोल दिया था कि मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं कांग्रेस में काम कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहा हूँ, मगर मैं सरकार में काम नहीं कर रहा। डे 1 से मैंने क्लियर कर दिया। गांधी तैयार हैं? नहीं, सुनिए, डे 1 से मैंने कहा अब 23 तारीख को जनता डिसाइड करेगी, जनता कहेगी उनके दिल में क्या है, जनता कह देगी। अब जैसे मैंने स्टेज में कहा, जनता मालिक है, जो जनता कहेगी उसका पालन मैं करूंगा। मैं ये समझूं कि अगर जनता कहेगी तो आप सरकार में होंगे? जो जनता कहेगी मैं करूंगा। ये हुई ना बात। तो जनता कहेगी आप करेंगे? जो भी वो कहेगी मैं करूंगा। वो मालिक है। मैं 23 मई से पहले इस बारे में कभी नहीं कहूं, मैं कह ही नहीं सकता हूं, क्योंकि जनता ने डिसीजन नहीं लिया। मैं इस बात पे आता हूं कि आपने एक और बात कही, हाँ। परिवार की बात कही, और नरेंद्र मोदी राजीव जी के बारे में बोलते हैं, इंदिरा जी के बारे में बोलते हैं, नेहरू जी के बारे में बोलते हैं। मेरे परिवार से उनका ज्यादा ऑब्सेशन, मतलब मेरे इमोशनल नहीं होते कि माँ के बारे में, पिता के बारे में, दादी के बारे में कहा जा रहा है, इमोशनल नहीं होते? नहीं, मैं अपने पिता की सच्चाई जानता हूँ, मैं अपनी माता की सच्चाई जानता हूँ, मैं दादी परदादा की सच्चाई जानता हूँ, सच्चाई जानता हूँ। तो आप जो भी कहना कह दीजिए, सच्चाई तो मैं जानता हूँ ना, तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? अगर वहाँ पे कोई मतलब उल्टी सीधी बात बोल रहा है, वो तो वो बोल रहा है ना, मुझे उससे क्या फर्क पड़ रहा है? मैं अपनी बार कहते हैं कि राहुल गांधी नामदार हैं, वो बहुत संघर्ष के बैकग्राउंड से आए हैं, आप राहुल बाबा कहते हैं अमित शाह। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। आप चुनाव लड़े हमसे, देखते हैं कौन जीतता है, पता लग जाएगा काम किसने किया, किसने किया। 23 मई को तो पूरा का पूरा साफ हो जाएगा ना, 23 मई के बाद पूरा पता लग जाएगा। तो आप उस 23 मई का इंतजार कर? मैं तो जनता की आवाज को सुनूंगा। 23 मई को पूरा का पूरा पता लग जाएगा किसने क्या किया, किसने काम किया। सच्चाई देखिए, सच्चाई रवीश जी, सच्चाई तो बाहर आती है। बात तो सही है, सच्चाई को कोई नहीं छुपा सकता। नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू के बारे में बोले हैं, पिछले चुनाव में आते थे, कहते थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, कहते थे 15 लाख बैंक अकाउंट में डाल दूंगा, कहते थे किसानों को मैं सही दाम दिलवा दूंगा। उसकी सच्चाई आपने देख ली, देश ने देख ली। तो अब वो भविष्य की बात तो नहीं कर सकते, प्रेजेंट की भी बात नहीं कर सकते। प्रेजेंट की बात करते हैं तो हम कहते हैं चौकीदार चोर है, इस पल चौकीदार चोर है, अनिल अंबानी को पैसा दिया, तो प्रेजेंट की बात नहीं कर सकते। एक सवाल है, आप अडानी और अंबानी पे अटैक करते बोलने तो दीजिए। हाँ, ठीक है। तो प्रेजेंट की बात नहीं करते, हाँ। तो बीते हुए समय की बात करेंगे, बीते हुए समय की बात करेंगे तो परिवार की बात तो करनी पड़ेगी।
मेरे ऊपर आक्रमण करना है तो मेरे परिवार के बारे में बात करेंगे। क्या राहुल- मगर नरेंद्र मोदी जी का समय बीत गया है, समय ये बीत गया है reality नरेंद्र है। मोदी का। और प्यार से कह रहा क्या हूँ, राहुल नफरत से- गांधी का समय आ गया है? नहीं नहीं, नहीं, जनता वो का जनता कह रही है। मैं ये जानना जनता चाहता हूँ, का आप अडानी अंबानी पे देखिए राहुल गांधी की पॉलिटिकल फिलोसफी, राहुल गांधी कुछ नहीं, राहुल गांधी को मिटाना चाहता है। राहुल गांधी जनता की आवाज बनना चाहता है। राहुल गांधी, आप अपना सेल्फ नहीं रखना चाहते जनता के बीच में। मैं सेल्फ को नष्ट करना चाहता हूं, मैं सेल्फ को खत्म करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं जब मैं किसान के घर जाऊं तो राहुल गांधी की आवाज ना हो, सिर्फ किसान की आवाज हो। बिल्कुल जो प्योर, उसके दिल में जो बिल्कुल प्योर दर्द है वो राहुल गांधी समझे। अगर राहुल गांधी की आवाज बोलती है, राहुल गांधी उस बात को नहीं समझ सकता। और राहुल, एक आपने और यही टूरिस्ट किसान की बात नहीं कर रहा कैपिटलिज्म हूं, की किसान है की कई बात नहीं कर रहा हूं, मैं मजदूरों की बात कर रहा हूं, मैं रवीश की बात कर रहा हूं। अभी मैं रवीश से बात कर रहा हूं, मैं समझना चाहता हूं कि रवीश क्या फील कर रहा है, रवीश किस प्रकार से सवाल पूछ रहा है, रवीश चाहता क्या है, और मैं उसकी मदद कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं।